Hello students, welcome back to Prepon. We are doing a series on modern India, 50 topic series. आज हम एक और फैक्ट बेस्ड लेक्चर लेते हैं. Some important facts about Indian National Congress, a very important topic for various exams. Objective exams का MCQs का बड़ा important topic है. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आसान होते हैं और गलत नहीं होने होते हैं. तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे. कांग्रेस के बनने के 50 साल पहले से कांग्रेस के लिए काम होने लगा था. पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगी थी, अखबार निकलने लगे थे. उसी का कल्मिनेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कांग्रेस जिसमें जो यूजफुल है फॉर CSE प्रीलिम्स 2021 एंड EPFO में सिलेबस मॉडर्न इंडिया है और मॉडर्न इंडिया से छोटे बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं. सभी आपको कराऊंगा. कुछ फैक्चुअल देखिए आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट. ध्यान से सुनते जाइएगा, हर चीज इंपॉर्टेंट है. कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हु worked all his life in India as a civil servant and could see all the things from at the ground level. तो A.O. ह्यूम ने बनाई है कांग्रेस एज इंडियन नेशनल यूनियन इन 1884. इसका नाम है इंडियन नेशनल यूनियन इन 1884. बनाई है A.O. ह्यूम ने. क्यों बनाई अभी देखते हैं. इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 ऑन द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी ने यूनियन वर्ड को चेंज कर दिया है कांग्रेस वर्ड में. कांग्रेस वर्ड का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपुल. कौन माने होता है साथ और ग्रेस माने होता है मूवमेंट. साथ चलना, विद मूवमेंट, साथ चलना. कौन ग्रेस. रीग्रेस माने होता है पीछे चलना. री पीछे, ग्रेस मूवमेंट. प्रोग्रेस आगे, ग्रेस मूवमेंट. ये छोटी छोटी बातें हैं. कांग्रेस का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल और अमेरिकन पार्लियामेंट को बोलते थे असेंबली ऑफ पीपल. इसलिए दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस वर्ड लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से. वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस. दिस वे इंडियन नेशनल यूनियन ऑफ 1884 बिकेम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी. हेंस कांग्रेस केम इनटू बीइंग. पहला सेशन होता है. द फर्स्ट सेशन वाज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय पूना सार्वजनिक सभा इन पूना. होना तो पूना में था लेकिन पूना में कॉलरा फैल जाता है. कॉलरा फैल जाता है तो सेशन शिफ्ट हो जाता है बॉम्बे. फिर ये होता है दिसंबर 1885 में बॉम्बे में. इट वाज टू बी हेल्ड इन पूना बट बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ कॉलरा इन पूना इट वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड टुक प्लेस इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज विच W.C. बनर्जी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. भारत के पहले 4 वकीलों में से, भारत के पहले 4 बैरिस्टर्स में से एक थे W.C. बनर्जी. याद रखेंगे आप. EPFO में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में नहीं आएंगे. बट ऑफ द फर्स्ट 4 एडवोकेट्स इन इंडिया वन वॉज W.C. बनर्जी. सो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड द सेशन वॉज हेल्ड इन दिसंबर इन बॉम्बे इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय और कॉलेज. दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, राणा डे, KT तिलक, दिनशोबाचार्य, ये और इम्पॉर्टेंट लोग हैं. कुछ 72 ऑफिशियल डेलीगेट्स वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं in this particular session. The meeting was the first, you can say, truly national gathering consisting of all important leaders from the whole of India. पहली बार भारत के सारे लीडर बड़े स्तर पर और बिल्कुल उद्देश्यों के साथ जो डिफाइंड हैं मिले हैं और तय करते हैं कि आने वाले सालों में हर साल हम लोग कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में मिला करेंगे. पहले सेशन में उद्देश्य भी बताए गए हैं, वो क्या होंगे वो हम अदरवाइज देख लेंगे. हम यहाँ कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं. इस तरीके से कांग्रेस एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करने जा रही है जहाँ अंग्रेज़ों को वो कन्फ्रंट करने की बात शुरू करेगी. मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की उल्टी गिनती, फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. दिस वे कांग्रेस यूज्ड टू मीट समवेयर इन इंडिया एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ. सेशंस, जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं कांग्रेस के, उनके बारे में. सेकंड सेशन होता है कलकत्ता में, चेयर्ड बाय दादा भाई नौरोजी. फर्स्ट सेशन वाज इन बॉम्बे, सेकंड सेशन वाज इन कलकत्ता, चेयर्ड बाय दादा भाई नौरोजी. कांग्रेस चल पड़ती है, डेलीगेट्स बढ़ने लगते हैं. थर्ड सेशन हुआ है 1887 में,
chaired by बदरुद्दीन तैयब जी, who became the first Muslim president। ये बने हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए हैं बदरुद्दीन तैयब जी। हुआ यह है कि एक सोशल रिफॉर्मर हैं सैयद अहमद खान। देयर वाज अ सोशल रिफॉर्मर सैयद अहमद खान। और आपको याद होगा 1870 से हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए अंग्रेज काम करते ही जा रहे हैं और उन्होंने प्रोमिनेंट मुस्लिम्स को अगेंस्ट किया है कांग्रेस के। एंड सैयद अहमद खान इस सिस्टम को चला रहे हैं कि मुस्लिम्स शुड नॉट ज्वाइन कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस इज एंटी गवर्नमेंट। ही वॉज नॉट अगेंस्ट कांग्रेस बट ही वॉज अगेंस्ट कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस वॉज एंटी गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम शुड वर्क विद द गवर्नमेंट बिकॉज दे शुड गो टू द गुड जॉब्स, अपनी प्रोग्रेस करें, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। तो बेसिकली ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट। तो उनको प्रॉपअप किया है अंग्रेजों ने और कांग्रेस को, मुस्लिम्स को कांग्रेस से अलग करने का काम सैयद अहमद खान। सो उनको और कुछ उनके साथ अदर लोग भी हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, खाली सैयद अहमद खान ही नहीं है। बहरहाल एक मूवमेंट चल रहा है जो एंटी कांग्रेस है, उसको काउंटर करने के लिए बदरुद्दीन तैयब जी वॉज मेड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1887। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई है सैयद अहमद खान ने टू काउंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए अगेंस्ट काम करने लगेंगे। 1888 में इलाहाबाद सेशन होता है। जॉर्ज यूल बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष हुआ करते हैं कांग्रेस के। जॉर्ज यूल बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1896 में कैलकाटा सेशन होता है। रहीमत-उल्लाह सयानी अगला सेशन है। 1896 में कैलकाटा सेशन है। रहीमत-उल्लाह सयानी जहाँ पर पहली बार गाया जाएगा सॉन्ग वंदे मातरम। कैलकाटा सेशन है 1896 का। द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन इन 1875। ये ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं। सिविल सर्विसेज में टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आने लगे हैं और ये छोटी छोटी डेट्स जो हम कैजुअली पढ़ लेते हैं ये कभी कभी बड़ा मैटर कर जाती हैं। इसको कंपोज किया है बंकिम चंद्र ने 1875 में और ये आनंद मठ नाम की किताब में 1882 में छपा है। इसको इस सेशन में गाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम सॉन्ग वंदे मातरम वॉज sung in the Congress session by Rabindranath Tagore. The session was chaired by रहीमत-उल्लाह सयानी। आनंद मठ नाम की किताब में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने ये गाना लिखा है और ये 1875 में लिखा गया था और वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ यू कैन से फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा थीम सॉन्ग बन जाएगा ये। इसलिए 1896 का सेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1901 में कैलकाटा सेशन होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द कांग्रेस सेशन। पहला सेशन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया है वो 1915 नहीं था जब वो भारत वापस आ गए थे परमानेंटली 21 साल बाद। इट वॉज दिस कैलकाटा सेशन एज ए स्पेशल इन्वाइटी। ही वॉज कॉल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से वो गोपाल कृष्ण गोखले के टच में हैं जिनको वो अपना पॉलिटिकल मेंटोर मानते हैं। तो उनके बुलावे पर फिर गांधी जी आए हैं और उन्होंने कांग्रेस सेशन में पहली बार पार्टिसिपेट किया है एज स्पेशल इन्वाइटी। इट वॉज इन कैलकाटा सेशन 1901। गांधी जी इज फर्स्ट अपीयरेंस इन द कांग्रेस सेशन चेयर्ड बाय दिनशॉ वाचा। प्रेसिडेंट may not be important for this session। 1906 कैलकाटा सेशन। दादा भाई नौरोजी ने डिमांड किया है स्वराज का। कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया है और एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कांग्रेस में खड़ा हो चुका है जो मॉडरेट पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और वो ये प्रेशर डाल रहे हैं लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड एक सीरीज लिखते हैं अरविंदो घोष। वो कहते हैं पुरानों के लिए नई दिशाएं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड एक सीरीज लिखी है। आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में आपको मैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड मतलब जो ये ओल्ड गार्ड है ये जगह दे और नए लोगों को आगे आने दे। कांग्रेस में लीडरशिप चेंज की जरूरत है। तो ऐसे में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया है। लाजपत राय तिलक वगैरह आगे आए मूवमेंट को अलग तरीके से चलाएं। लेकिन गोखले फिरोज शाह मेहता एक तरफ है, तिलक लाजपत राय या अरविंदो घोष की विचारधारा अलग है। तो अध्यक्ष पद की बात हो रही है। ऐसे में फिर वेटरन लीडर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता है और पहली बार कांग्रेस प्लेटफॉर्म से फर्स्ट डिमांड ऑफ स्वराज रखी जाती है। आप समझ सकते हैं जिस तरीके का प्रेशर था लीडर्स के ऊपर कि वो सीधे स्वराज की मांग करें, अदरवाइज तिलक वगैरह बहुत वेहीमेंट होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली
कांग्रेस प्लेटफॉर्म से स्वराज मांगा है, दादा भाई नौरोजी डिमांडेड फर्स्ट टाइम स्वराज फ्रॉम कांग्रेस प्लेटफॉर्म इन 1906 कैलकाटा सेशन। इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ है ये। 1907 सेशन सूरत है, रास बिहारी घोष अध्यक्ष हैं और कांग्रेस में स्प्लिट हो जाती है। इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट को। सो इट वाज रास बिहारी घोष हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। और इस सेशन में कुछ ऐसा हुआ है कि कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बाहर कर दिया जाता है। तो सूरत सेशन है। 1911 में होता है कैलकाटा सेशन। विष्णु नारायण धर या BN धर अध्यक्ष है और इस सेशन में पहली बार गाया गया है जन गण मन। इसी साल लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज दिस सॉन्ग एंड द फर्स्ट टाइम इट वाज सung इन द कांग्रेस सेशन वाज इन दिस सेशन। 1911 का कैलकाटा सेशन, कैलकाटा में ही वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, और 1911 में कैलकाटा सेशन में ही जनगण मन पहली बार गाया गया है 1911 में दिस जनगण मन। 1917 में कैलकाटा सेशन हुआ है। एनी बेसेंट who was running Theosophical Society was very active in the Home Rule movement. Home Rule movement का ये पीक है and Annie Besant played a very important role in the Home Rule movement along with Tilak. So because of her popularity in 1917, Annie Besant became the first woman president of Congress. She was from Ireland. Ireland से आई थी, आयरिश वुमन। 1893 में विवेकानंद की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, वहाँ शी वॉज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम थियोसॉफिकल सोसाइटी, वहाँ पे थी। फिर ये भारत आ जाती हैं और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं और होम रूल मूवमेंट में काम करती हैं। तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917। होम रूल में इनका योगदान क्या था, हम होम रूल मूवमेंट में देखेंगे। 1924 में हुआ है बेलगाम कर्नाटक में सेशन। गांधी जी प्रेसिडेंट हैं इसमें। 1924 बेलगाम सेशन। 1923 में बनी थी, आपको याद होगा, स्वराज पार्टी, और लगने लगा है स्वराज पार्टी ऐसे है जैसे कांग्रेस में फिर स्प्लिट हो गई है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब बंद कर दिया गया है चौरी चौरा कांड के बाद, तब कुछ लोग चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, कुछ कहते हैं नॉन कॉपरेशन को रोक दिया जाए, तो एक स्वराज पार्टी बन जाती है। गांधी जी जब जेल से बाहर आते हैं तो दिखने लगता है कि लोगों में ये फील आ रहा है, थॉट आ रहा है कि शायद कांग्रेस फिर बिखर रही है। सो गांधी जी द ओनली सेशन ऑफ विच गांधी जी वॉज मेड प्रेसिडेंट वॉज 1924 का बेलगाम सेशन, वरना गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। कांग्रेस इज द यूनाइटेड वन एंड द स्वराज पार्टी इज वेरी मच पार्ट ऑफ कांग्रेस। ये हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन है। जो इलेक्शन लड़ते हैं वो स्वराज पार्टी कहलाते हैं। स्वराज पार्टी इज पार्ट ऑफ कांग्रेस, इट इज नॉट अवे फ्रॉम कांग्रेस, सेड गांधी जी। तो गांधी जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बेलगाम सेशन। 1925 में कानपुर में सेशन हुआ है। सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर सेशन की अध्यक्ष बनती हैं। इट वाज द फर्स्ट, यू कैन से, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट 20s में बहुत ज़्यादा अग्रसर हो गया है। वर्किंग क्लास बहुत आगे आ गई है, एक्टिव होने लगी है। कानपुर वॉज द सेंटर ऑफ वर्कर्स, है ना, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कह देते थे। वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होती थी, कपड़ा मिलें बहुत होती थी। तो कानपुर में सेशन होता है। कानपुर वॉज द सेंटर ऑफ वर्कर्स, फैक्ट्रियाँ बहुत थी वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर सेशन हुआ है। और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कह देते हैं। सरोजनी नायडू वॉज प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनी है, प्रॉपरली काम करने लगी है। 1928 में सेशन होता है कैलकाटा। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। ये वही सेशन है जब नेहरू रिपोर्ट पास हो गई है 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं कैलकाटा सेशन में। नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसमें पहली बार भारतीयों ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की है। अब तक तो सारे संविधान के एक्ट्स वगैरह इंग्लैंड से आते हैं, बट पहली बार भारतीयों ने कोशिश की है कि वो संविधान बनाएं, और पार्टियां मानने को तैयार नहीं है, बट कांग्रेस एक्सेप्टेड नेहरू रिपोर्ट। और 1928 के कलकत्ता सेशन में नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई है और सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि 1 साल का अल्टीमेटम देते हैं। इरविन है इस समय वाइसरॉय। इरविन को अल्टीमेटम भेजा गया है कि 1 साल का आपको अल्टीमेटम देते हैं, या तो नेहरू रिपोर्ट इम्प्लीमेंट कर दीजिए वरना हम मूवमेंट कर देंगे। तो 1928 के कलकत्ता सेशन में कांग्रेस issued a 1-year ultimatum to Irwin कि implement नेहरू रिपोर्ट, otherwise we will go for a movement। Obviously 1 साल के पीरियड में
कोई भी नेहरू रिपोर्ट पे काम नहीं होता है। तो 1929 में सेशन हुआ है लाहौर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन एट लाहौर, जहां पर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हो गया है। जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम अध्यक्ष ऑफ लाहौर सेशन। लाहौर सेशन के अध्यक्ष गांधी जी का नाम आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटीज रिकमेंड करती थी, तो ज़्यादातर प्रदेश कांग्रेस कमेटीज वांटेड गांधी जी टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ दिस लाहौर कांग्रेस, बट इट वाज जवाहरलाल नेहरू, उनको मैंडेट नहीं था, बट नेहरू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर कांग्रेस। और यहाँ पर फिर कांग्रेस ने बोला है अब हमको रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। इस तरीके से लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है पूर्ण स्वराज के लिए। डिटेल्स इसके हम बाद में देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। 1931 में सेशन होता है कराची में, 1930 में हुआ नहीं है। कराची सेशन में अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पास हुआ है रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। द सेशन वाज हेल्ड जस्ट आफ्टर द मार्टरडम ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत के तुरंत बाद ये सेशन हुआ है, और यहाँ पर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, दिस रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, और ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में भी आ जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं, हु ड्राफ्टेड दिस रेजोल्यूशन? इट वाज जवाहरलाल नेहरू। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ जाते हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ये रेजोल्यूशन था क्या एक्चुअली। सो इट वाज कराची सेशन। कांग्रेस डिमांडेड एक्सप्लिसिटली वी वांट फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। 1937 में हुआ है फैजपुर महाराष्ट्र में पहला सेशन जो विलेज में हुआ है। 1937 विलेज में सेशन होता है फैजपुर में, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। विलेज सेटिंग्स में पहला सेशन फैजपुर महाराष्ट्र, जलगांव के आसपास कहीं ये सेशन हुआ है। 1937 का फर्स्ट सेशन इन विलेज इन 1937। हरिपुर सेशन पहली बार अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुर सेशन, हरिपुर इन गुजरात। अभी यहाँ जनवरी 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत इंपॉर्टेंट सभा को यहाँ पर एड्रेस किया था उन्होंने। तो हरिपुर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम दिस ईयर। हरिपुर बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। हरिपुर में जो पराक्रम दिवस है बनाया गया है, सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर जो इस बार बनाया गया था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यू कैन गो टू द वीडियो ऑन पराक्रम दिवस, प्रेपॉन पे मिल जाएगा आपको। तो हरिपुर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एड्रेस किया था, संबोधन दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो हरिपुर में पहली बार अध्यक्ष बने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में। ये वो समय है जब वर्ल्ड वॉर बिल्कुल रेडी है, तैयार है होने को। 1937 से ही वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हालात बनने लगे हैं। इसी साल सुभाष चंद्र बोस ने बनाई है नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में उन्होंने बनाई है, और इसका चेयरमैन बनाया है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को। आगे चल के बन जाएगी प्लानिंग कमीशन। मार्च 1950 में इसका नाम हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, और 2015 में इसका नाम हो जाएगा नीति आयोग। तो you can say it was National Planning Committee started by Subhash Chandra Bose, which ultimately is going on in the form of नीति आयोग। इसका नाम आगे चल के हुआ है प्लानिंग कमीशन 1950 में। तो ये सेशन था हरिपुर गुजरात में, सुभाष बोस अध्यक्ष बने हैं। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर त्रिपुरी नाम है इसका, आप जबलपुर कहते हैं इसको, जबलपुर है त्रिपुरी। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस फिर अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन दाखिल करते हैं, और इनके खिलाफ खड़े होते हैं पी सीतारमैया। पी सीतारमैया। त्रिपुरी सेशन, सुभाष बोस अगेन वांटेड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, एंड अगेन पी सीतारमैया के खिलाफ कंटेस्ट किया है। सुभाष चंद्र बोस कुड विन द इलेक्शन, ही वन द इलेक्शन। सीतारमैया वाज बैडली डिफीटेड एंड सुभाष चंद्र बोस अगेन वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम्स कुछ चल रही हैं, हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को फिर कांग्रेस छोड़नी पड़ती है। तो सुभाष बोस लेफ्ट कांग्रेस, इस समय अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं,
1939 में इलेक्ट हो गए थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद छोड़ा है तो बाकी समय के लिए अध्यक्ष बनकर किसने काम किया था? इट वॉज राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी सेशन में इवन दो सुभाष बोस वॉज इलेक्टेड, but Subhash Chandra Bose and Gandhi ji had certain problems regarding how to carry on the movement. सुभाष चंद्र बोस का उद्देश्य, तरीके थोड़े, उद्देश्य दोनों का एक है, तरीके अलग हैं। आर्म रेबेलियन की बात करते हैं तो वो कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के जितने स्टालवार्ट हैं वो गांधी जी के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो सुभाष बोस कहते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, आई फेल्ट माई सेल्फ बीइंग कॉर्नर्ड इन द कांग्रेस, मुझे कोने में ढकेला गया है, मैंने कांग्रेस को छोड़ना बेहतर, कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जब वो चले गए हैं तो उनकी जगह अध्यक्ष बनाया गया है राजेंद्र प्रसाद को बाकी समय के लिए। दिस इज सुभाष चंद्र बोस। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जब त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस लड़े हैं सीतारामैया के अगेंस्ट, बाय द वे आप ये भी यहाँ पर याद रखेंगे, सीतारामैया वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक छोटा सा फैक्ट है, ही वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये छोटी सी बात अलग से लिख लीजिएगा, पट्टाभी सीतारामैया वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द पार्टी कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, इन्होंने उसका इतिहास लिखा है। तो सीतारामैया वॉज डिफीटेड। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जब सीतारामैया को कंटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने नॉमिनेट करवाया है तो किसने अपना नामांकन वापस लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने भी अपना नामांकन लगा रखा है, नॉमिनेशन पेपर लगा रखा है अध्यक्ष पद के लिए, पर जब वो देखते हैं गांधी जी इंटरेस्टेड इन सीतारामैया तो अबुल कलाम आज़ाद विड्रू हिज कैंडिडेचर फॉर दिस इलेक्शन। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ जाता है। इट वॉज अबुल कलाम आज़ाद हु विड्रू हिज candidature for election as president in the Tripuri session, and it was between Bose and Sitaramaiya. Bose could easily win the election but had to leave the presidentship. लेकिन कुछ समय के बाद उनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए कांग्रेस से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है, उन्हें कुछ समय के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है। वो अपनी पार्टी बना लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड इस पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 इटसेल्फ, पार्टी बना लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस दो सेशन से संबंधित रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1940 में रामगढ़ सेशन हुआ है। रामगढ़ उस समय बिहार मतलब अब झारखंड में है। रामगढ़ सेशन, अबुल कलाम आजाद बिकेम प्रेसिडेंट एंड रिमेन्ड सो until the next session. Hence he became the longest serving president of Congress. सबसे लंबे समय तक वो प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, क्योंकि कोई सेशन नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर की वजह से कोई सेशन नहीं हुआ था। हेंस अबुल कलाम आज़ाद जो अध्यक्ष बने हैं 1940 में, ही बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो अध्यक्ष बन जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, कोई सेशन नहीं हो पाया है। ही वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट वन। इससे पहले वो 1923 में एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, तब वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो ही वाज आल्सो द यंगेस्ट वन, पहले भी एक बार बन चुके हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट, तब वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी कहा जाता है उनको। और 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी बिकेम प्रेसिडेंट। चुने तो गए हैं जवाहरलाल नेहरू 1946 में, लेकिन नेहरू बिकेम हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, और ये रूल बन गया था कि जो गवर्नमेंट का हेड है, कांग्रेस का अध्यक्ष है, ये अलग अलग हो जाए। तो ये चेंज हुआ था, नेहरू बिकेम प्रेसिडेंट, बट चूंकि वो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने थे इसलिए फिर अध्यक्ष बन जाते हैं जेबी कृपलानी। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज जेबी कृपलानी हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस इंडिपेंडेंस के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद एक साल ये चलेंगे, फिर थे पी सीतारामैया, फिर ये कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाते हैं। इस तरीके से फिर ये चीज़ चलती जाती है। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज पी सीतारामैया हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1948-49। सो दीज वर सर्टेन इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हुआ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कांग्रेस के बारे में। Now,
अदर फैक्ट्स अबाउट कांग्रेस। डफरिन के समय कांग्रेस बनी है, जो वायसरॉय है 1884 से 1888, उसके समय कांग्रेस बनी है। और डफरिन कहता है कांग्रेस इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। डफरिन कहता है कांग्रेस इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। डफरिन के समय कांग्रेस बनी थी और डफरिन कहता है कांग्रेस डज नॉट रिप्रेजेंट द होल नेशन, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। इसलिए हमें कांग्रेस की डिमांड्स मानना ज़रूरी नहीं है। तो कांग्रेस को डफरिन ने बोला है इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। आगे चल के आया है एक कर्जन, जिसने किया है बंगाल का विभाजन। इसने बोला है कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल। I will give it a peaceful demise। कर्जन ने बोला है कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है। कर्जन ने बोला है कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है। टॉटर माने गिरना, लड़खड़ाना, गिरने के लिए लड़खड़ा रही है। एंड वन ऑफ माई एम्बिशंस इन इंडिया इज टू गिव इट अ पीसफुल डिमाइस। और मेरा एक उद्देश्य भारत में इसको खत्म करना है। तो उसने इसीलिए किया है बंगाल का विभाजन। तो ये दो स्टेटमेंट्स कांग्रेस के लिए आ जाते हैं कि डफरिन ने बोला है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी और कर्जन आगे बोलेगा कि कांग्रेस को मैं खत्म कर दूंगा। फिर वो डिजाइन करता है बंगाल का विभाजन। तो ये दो स्टेटमेंट है कांग्रेस के बारे में। सिमिलरली डफरिन कहता है इट इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी और कर्जन कहता है कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, आई विल गिव इट अ पीसफुल डिमाइस। इसे मैं खत्म कर दूंगा, वो कहता है। फिर ऐसे ही कुछ नॉन इंडियन प्रेसिडेंट भी हुए हैं कांग्रेस के। नॉन इंडियन प्रेसिडेंट्स ऑफ कांग्रेस जैसे कि विलियम वेडरबर्न, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। एल्फ्रेड वेब, ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा आप। हेनरी कॉटन, एनी बेसेंट, नेली सेन गुप्ता और एक मैं आपको बताया था जॉर्ज यूल। ये सब नॉन इंडियन प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, एनी बेसेंट, नेली सेन गुप्ता। शी वॉज मैरिड टू एन इंडियन, शी वॉज ब्रिटिश, इंडियन से शादी की थी और 1933 में शी वॉज मेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इनको अध्यक्ष बनाया गया है। शी वॉज लेडी। जॉर्ज यूल वॉज प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सो दीज वर द पीपल हु, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ नॉन इंडियंस भी हुए हैं। ऐसे ही इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी चलती है लंदन में, इन लंदन। led by H.S. Kane and William Wedderburn। याद रखेंगे छोटे छोटे पॉइंट। ऐसे ही इंग्लैंड में एक बनी है इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन। वहां पर इंडिया के कॉज को आगे रखने के लिए, लॉबी करने के लिए एक इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन या कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष हैं विलियम वेडरबर्न एंड H.S. केन। ये इसको चला रहे हैं। मतलब भारत के पक्ष को वहाँ की पार्लियामेंट में आगे रखने के लिए, लॉबी करने के लिए एक इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन या कमेटी भी काम करती है इंग्लैंड में। H.S. केन एंड विलियम वेडरबर्न
the same person. Wedderburn played a very very important role outside India for the cause of India. तो ये कमेटी भी काम करती है, लंदन में काम करती है ये बॉडी। सिमिलरली 1889 में बनी है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लंदन। मतलब कांग्रेस का एक विंग लंदन में भी काम करता था, कांग्रेस की एक शाखा लंदन में भी काम करती थी। इट वॉज इंडियन ब्रिटिश कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस। ये काम करती है लंदन में और निकालती है एक पत्रिका कॉल्ड इंडिया। इंडिया नाम की एक पत्रिका भी निकालती है, एक जर्नल निकालती है, पत्रिका। दिस ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड इन 1889। मतलब कांग्रेस का एक विंग इंग्लैंड से काम करता है। इसके अध्यक्ष हैं वेडरबर्न। 1918 तक इसके अध्यक्ष रहेंगे विलियम वेडरबर्न, और जब 1918 में इनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद ये जो बॉडी है ये लगभग खत्म हो जाएगी। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाय कांग्रेस और विलियम वेडरबर्न इसके चेयरमैन हैं। और 1918 में उनकी डेथ के बाद ये बॉडी खत्म हो जाएगी और 1920 में इसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। 1920 में ये कमेटी वाइंड अप कर दी जाएगी। सो कांग्रेस वॉज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम इंग्लैंड। तो दीज आर सर्टेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कांग्रेस के बारे में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ वहाँ दिख जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। होप यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स ऑफ माइंड। आप अपने कमेंट ज़रूर भेजिए, इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे तो बढ़ाइए इनको, थोड़ा सा चैनल को हल्का सा पुश दीजिए, और थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। एंड इन माय ओपिनियन दीज लेक्चर्स आर वेरी वेरी यूज़फुल, बहुत यूज़फुल लेक्चर्स हैं। तो इनको आप देखिए, अपने नोट्स बनाइए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।